बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। तो 9th क्लास के स्टूडेंट्स, आज हमने इसकी 5th ब्रांच शुरू करनी है बायोलॉजी की। मेन ब्रांच इसके हम तरफ चल रहे थे, हमारा 3rd लेक्चर है आज। तो साइटोलॉजी, साइटो जहाँ भी आए भाई, साइटो जहाँ भी, उसका मतलब क्या होता है सेल। और लॉजी जहाँ आए वो तो हम पहले लेक्चर से पढ़े हैं, उसका मतलब होता है स्टडी है। तो सेल की स्टडी को पढ़ना क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। ठीक है, तो सेल क्या है भाई, सेल इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। जिस तरह एक बिल्डिंग, जिस तरह एक मकान अगर खड़ा हुआ, लकड़ी का मकान खड़ा, तो सब किससे बन के, सब वो लकड़ी का मकान किससे बनता है, ऑब्वियसली लकड़ी से। इस तरह जब ह्यूमन एक खड़ा हुआ होता है तो किससे बना होता है, सेल से। सेल मिलते चलते हैं तो टिश्यू बनता है, टिश्यू मिलते हैं ऑर्गन बनता है, ऑर्गन मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम से एक इंडिविजुअल, एक पूरा इंसान बनता है। ठीक है ना। इसकी दूसरी एग्जांपल आप देख लें, ये कागज़ है भाई। कागज़ किससे बना है, लकड़ी से तराशा गया है। ठीक है, लकड़ी से निकाला गया है। लकड़ी किससे बनी है भाई, लकड़ी भी किसी चीज़ से बनी होगी ना। जो मेन यूनिट है लकड़ी का, उसको हम क्या कहते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक। इसी तरह ह्यूमन का जो मेन यूनिट है, हमारा जो बिल्डिंग ब्लॉक है लाइफ का, वो कौन है, सेल। नेक्स्ट, साइटोलॉजिस्ट, जो सेल की स्टडीज़ को पढ़ते हैं, सेल को बारीकियों में जा के उसके कोने में घुस के पढ़ते हैं, उनको हम, उस पढ़ने वाले को साइटोलॉजिस्ट कहते हैं। जो क्या स्टडी करते हैं, फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सेल के बेसिक स्ट्रक्चर और उसके पाई जाने वाले जो हिस्से हैं उनको ऑर्गेनेल्स कहते हैं ना। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म फ्लूइड होता है। ये आगे मैं आपको एक्स्ट्रा लेक्चर इसका एक दे दूंगी, क्योंकि 9 की बुक तब्दील हुई है, जिसकी वजह से इन्होंने शुरू में ऐसी चीज़ें नहीं बताई, सेल वगैरह। तो साइटोलॉजिस्ट किसके बारे में स्टडी करते हैं, सेल के स्ट्रक्चर के ऊपर, उसकी ऑर्गेनेल्स के ऊपर, कि भाई कौन कौन सी ऑर्गेनेल्स पाई जाती हैं। और एक और क्या स्टडी करते हैं कि सेल किस तरह डिवाइड हो रहा है, किस लिहाज से, किस मैकेनिज्म के साथ डिवाइड हो रहा है। सेल डिवाइड होता है तो हमारी बॉडी में भाई हम ग्रोथ होती है, हमारी नुशुरमा होती है, हमारा कद लंबा होता है। सेल डिवाइड ना हो तो ये कुछ भी ना हो। तो एक हमारी बुक में साइड इन्फॉर्मेशन भी लिखी है, ह्यूमन बॉडी कंटेन ओवर 30 ट्रिलियन सेल्स। भाई हम अंदाज़ा भी नहीं कर सकते 30 ट्रिलियन सेल्स कितने होते हैं। एक नुक्ते से छोटा भाई सेल होता है, एटम से ही मिलके बना होता है, लेकिन सेल में ऑर्गेनेल्स भी होती है, साइटोप्लाज्म, गोल्जी, माइटोकॉन्ड्रिया। इनका हम आगे जाके अगले चैप्टर्स में फंक्शन वगैरह भी पढ़ेंगे, पूरे ऑर्गेनेल्स को डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आती है ब्रांच मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। ऐसे मॉलिक्यूल जो हमारे बॉडी में शामिल है, जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, जिनके बगैर बॉडी काम नहीं करती है भाई, उनको कहते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। और उनकी स्टडी करने को क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। जैसे कार्बोहाइड्रेट किस किस पे पाया जाता है, ब्रेड, एग, मीट, एक्स्ट्रा। प्रोटीन मिल्क में होती है, योगर्ट में होती है, मीट, बीफ, एनीथिंग जो भी हम खाते हैं, लाइक ऐसी चीज़ हमें ताकत दें, प्रोटीन में शामिल है। लिपिड्स, ऑयल, फैट्स, ऐसी चीज़ों को लिपिड्स कहते हैं। लिपिड्स के बगैर हमारा जिस्म फूल ही नहीं पाता, हम बिल्कुल कमज़ोर से, चूहे से नज़र आते हैं। और न्यूक्लिक एसिड भी एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आता है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। जो हमारे डीएनए, सेल के अंदर भाई क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है ना, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होते हैं, इससे भी छोटा स्ट्रक्चर आ जाता है। क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स होती है, जीन्स के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लिक एसिड। ये भी हम आगे जाके पढ़ेंगे। अब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को पढ़ते हैं, उनको क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट, जो सिर्फ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं। अब वो पढ़ते हैं क्या है, फंडामेंटल लाइफ प्रोसेस, लाइफ किस तरह चल रही है। जैसे डेवलप ड्रग्स के डेवलप करते हैं, ये लिपिड्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या न्यूक्लिक एसिड, इन चारों के जरिए किसको डेवलप करते हैं, ड्रग्स को। क्रिएट जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म, जो जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म, ये एक बहुत बड़ा प्रोसेस हो रहा है इस पूरी दुनिया में। एक ह्यूमन का भी अगर हम चाहे तो बना सकते हैं मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म, खुद ह्यूमन, लेकिन ये मॉरली बहुत ज़्यादा अनएक्सेप्टेड है। तो लिहाजा मुर्गियाँ बना रहे हैं, काऊ बना रहे हैं, उसकी जीन्स में मॉडिफिकेशन करके, ताकि वो अच्छी ग़िज़ा दे सके, अच्छा दूध दे सके, अच्छा गोश्त दे सके, उसकी जीन्स मॉडिफाई की ना। अच्छा, सेल्स के अंदर जितनी भी स्ट्रक्चर होते हैं उनको ऑर्गेनेल्स, और सेल के बाहर बार के डिवाइड होने को सेल डिवीजन कहते हैं, कि भाई सेल बार डिवाइड हो रहे हैं, उनको सेल डिवीजन कहेंगे। ये तो इसका था साइटोलॉजी का हिस्सा। नेक्स्ट आता है एम्ब्रियोलॉजी, स्टडी ऑफ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग।
एम्ब्रियोलॉजी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये तो आपको समझना ही होगा। अभी आधे बच्चों को 10th में भी आ जाते हैं, उनको भी नहीं पता लगता एम्ब्रियो क्या है, फर्टिलाइजर क्या है। ठीक है ना। जब देखें आप पैदा होते हैं, आप किस तरह पैदा होते हैं, बायोलॉजी में सब तफसील से बताया गया, खुल्लम खुल्ला बताया गया। भाई ऐसे प्रोसेस को पढ़ना जिसमें माँ और बाप की तरफ से 2 सेल्स आए, ठीक है ना, 2 सेल्स आए, एग और स्पर्म के मिलने से एक एम्ब्रियो बने, ठीक है। और उसकी स्टडी को क्या करना है, पढ़ना एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है। एक जिंदा मखलूक का उस वक्त तक का सफ़र जब 2 सेल यानी एग और स्पर्म से मिलते हैं, स्पर्म बाप की तरफ से आते हैं और एग माँ की तरफ से आते हैं, और फिर ह्यूमन फीमेल वो में अपनी बाकी नशुनमा पाता है। ह्यूमन फीमेल के अंदर वो ऑर्गेनिज्म जो माँ बाप के स्पर्म्स और एग से मिलके बनते हैं, वो नशुनमा अपनी ग्रोथ को पूरा करता है ह्यूमन फीमेल के अंदर। इसमें ऑर्गन और टिश्यू के बनने का अमल होता है, वो ह्यूमन फीमेल के अंदर ही होता है वो ऑर्गेनिज्म के, उसके ऑर्गन भी बनते हैं, उसके टिश्यू भी बनते हैं। बच्चे की पैदाइश होती है और उसमें जो खराबी आती है उसकी जीन में या उसके अंदर जो आँख कान जो भी खराबियाँ छोटी मोटी आती है, उसका दवायात से इलाज भी शामिल है। टिश्यू एंड ऑर्गन फॉर्मेशन, इसको इंग्लिश में भी लिख दिया गया है। आइडेंटिफाई बर्थ डिफेक्ट्स, डेवलप मेडिकल ट्रीटमेंट, ये एम्ब्रियोलॉजिस्ट पढ़ते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है जेनेटिक्स, लास्ट ब्रांच है, इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। स्टडी ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफरिंग्स, माँ बाप से बच्चों तक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स आना, ठीक है, माँ बाप से बच्चों तक कैरेक्टरिस्टिक्स का आना, ऐसी खसूसियात का आना जो बच्चे को यूनिक बनाए। भाई ये अपने क्या कहते हैं ना, ये अपने बाप पर गया है, ये अपनी माँ पर गया है, उसको हम किस में पढ़ते हैं, जेनेटिक्स में, ठीक है ना। ये जीन्स ही है जो माँ बाप से पेरेंट्स तक बच्चों तक आते हैं। जीन्स का भी एक अलग सा टॉपिक मैं आपको आगे पढ़ाऊँगी। इसमें माँ बाप से बच्चों की तरफ कुछ खसूसियात का जाना है, जैसे आई कलर, अगर माँ या बाप इन दोनों में से किसी का आँख का कलर ब्लू, ब्राउन या रेड या फिर कोई भी है तो बच्चों तक ट्रांसफ़र हो जाएगा। बालों का कलर, अगर माँ के बाल लाल रंग के हैं या बाप के लाल रंग के हैं तो उसके ऑब्वियसली उसके बच्चे में एक ना एक जाएगा ज़रूर, या गोल्डन, ब्लैक, ब्राउन, जिस कलर के भी बाप के माँ के बाल है उस तक ये पहुंच जाएगा उसके बच्चों तक। हाइट, अगर तो बाप या माँ दोनों में से कोई एक छोटा बड़ा होगा तो उस पर बच्चे का भी इफेक्ट ज़रूर होगा, वह खसूसियत वो अपने बच्चे को ट्रांसफ़र करेगा। ठीक है जी, तो आज का लेक्चर हमारा इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।